प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आओ जेठा आओ। टप्पू के पापा तक पहुंचने से पहले टप्पू से मुकाबला करना पड़ेगा। ये कौन है? ये टिपेंद्र उर्फ टप्पू। जैसा नाम सुना था वैसा ही है। टप्पू, पूरी टप्पू सेना तेरे साथ है। हाँ। वाह, अच्छी एकता है। जेठालाल आगे आओ। पहले सोढ़ी, तुम भी आगे आओ। जेठालाल, आम खराब निकले उसके लिए जिम्मेदार कौन है? भाऊ काका जाने दीजिए ना, बात आगे मत बढ़ाइए ना प्लीज। माजू भाभी जरा समझाइए ना अपने काका को। काका जाऊ द्या ना। सुन भाई, गप बसायचं। मुझे जवाब चाहिए जेठालाल। आम के लिए तूने आत्मा को अनाप शनाप कहा? किसकी आत्मा को? किसकी आत्मा नहीं, मेरा भतीजा आत्माराम। तूने मुझे भी भला बुरा कहा? नहीं, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। तो बताओ, आम खराब निकले उसके लिए जिम्मेदार कौन है? धूप की वजह से आम खराब हुए, धूप ही जिम्मेदार है। तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? मैंने तुमसे पूछा था। बोलो जेठालाल, आम खराब निकले उसके लिए जिम्मेदार कौन? धूप बोला ना, धूप। वो गर्मी के सीजन में ज्यादा धूप होने की वजह से कभी कभी आम की फसल में कीड़े पड़ जाते हैं। बराबर। और दूसरा क्या है, भिड़े नया व्यापार कर रहा था ना, तो मैं उसको ट्रेनिंग दे रहा था कि मान लो कभी ऐसी विकट परिस्थिति आ जाए, कोई ऐसा टेढ़ा गिराक आ जाए, तो उससे कैसे निपटना चाहिए। ओके नहीं भिड़ाओ? भिड़े भाव। हो क्या हो? लेकिन आत्मिया, तूने फोन पर तो मुझे रात को कुछ और ही कहा था। अरे क्या हुआ, क्या बात है? और ये सब लोग कौन है? चाचा जी, ये मेरे रत्नागिरी के भाऊ काका है। और भाऊ काका ये है जेठा जी के पिताजी चाचा जी। जेठा जी के पिताजी हमारे चाचा जी चंपक चाचा जी। नमस्कार चाचा जी। नमस्ते। देखो जेठालाल, आम खराब निकलने के कई कारण हो सकते हैं। ट्रैफिक है, कड़ी धूप है, आम चढ़ाते उतारते वक्त दब सकते हैं। उसमें मेरे भतीजे आत्माराम की कोई गलती नहीं है। और तुमने इतना सब सुना दिया उसे? बेटिया, बहू ने मुझे सब बताया। तूने मोबाइल के झगड़े को आगे बढ़ाते हुए बदले की भावना से कल भिड़े को भला बुरा कहा। बोल कहा ना बेटिया, तेरे इस बदले की भावना की वजह से झगड़ा और बढ़ गया। अरे मेरा भतीजा मेरी शान है। आज तक मेरी तरफ किसी ने भी उंगली नहीं उठाई। माना कि ग्राहक का हक बनता है
अच्छी चीज ना मिलने पर 2 ने 4 शब्द सुनाए, लेकिन तरीके से। सच्ची बच्चे। सही बात है। सॉरी, वो क्या कि वो भिड़े ना रत्नागिरी के आम की इतनी तारीफ की थी कि मुझे वो आम खाने की एकदम तलब लगी थी, और तभी पता चला कि सारे के सारे आम सड़े हुए निकले। तो मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया, और गुस्से में कभी कभी क्या है, मेरे दिमाग की ट्रेन से समझदारी की पटरी पे से उतर जाती है। बराबर है। देखिए काका जी, अब तो जेठालाल ने भी सॉरी कह दिया, और जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम सारे लोग सॉरी कहते हैं, भूल जाइए ना प्लीज। हाँ जाऊ दे भाऊ काका। हाँ भाव काका, सॉरी। सॉरी सर, बोलो भाई सॉरी। अरे नहीं नहीं, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। रत्नागिरी से मैंने जो आम भेजे थे वो सारे के सारे खराब निकले, उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी बनती है। वाह, इसको बोलते हैं सच्चे व्यापारी। इसके लिए जिसका जितना ऑर्डर था वो सारे आम मैं लेकर आया। अरे आप जेठिया की बात का बुरा मानकर इतनी दूर टेम्पो में आम देने आए? अरे जेठा और भीड़े तो हफ्ते में 8-10 बार भिड़ते रहते हैं। हाँ, फिर भी हम सभी एक परिवार की तरह रहते हैं। हो भाव काका, नोकझोंक होती है पर सुलह भी हो जाती है पटकन, हो कि नहीं हो? हाँ, बाकी मैं और भिड़े तो दो भाई की तरह ही रहते। भाई मतलब वो भाई नहीं है, दो सगे भाई की तरह, नहीं भिड़े? हाँ बरोबर है। और काका सॉरी, मेरी वजह से आपको यहाँ तक आम देने आना पड़ा। अरे गधड़िया, काय बोलतो है? जेठा, भीड़े, ये तुम दोनों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। अगर तुम दोनों ये याद रखते कि तुम दोनों एक दूसरे के ग्राहक से पहले एक दूसरे के पड़ोसी हो, और पड़ोसी सबसे पहला सगा होता है, तो ये झगड़ा ही नहीं होता, और ये भीड़े के काका को यहाँ तक आना ही नहीं पड़ता। क्या बात है चाचा। बिल्कुल सही बात है। आज मेरा यहाँ आना सफल हुआ। आम के बदले में रोकड़ा तो हमेशा मिलता है, लेकिन आज मुझे यहाँ प्यार मिला। चलो सब लोग मिलकर आम रस पीते हैं। हाँ चलो चलो, आम रस बनाते हैं। हाँ, चलो चलो। अरे आम रस रेडी है, बार क्या? चला चल काढ़। अरे ये तो कमाल हो गया, चलो कमाल हो गया। क्या बात है, आम का झगड़ा इतने रसीले तरीके से खत्म होगा ये पता नहीं था। और भाई भिड़े, अभी तो तुझे अपनी गलती समझ में आई ना? क्या जेठालाल, तुम क्या अब भी? अरे भाई मैं मजाक कर रहा हूँ, क्या अभी दो भाई भाई भाई। ये नहीं सुधरेगा। अरे आ जाओ सब लोग, आम रस पीने आ जाओ। एक मिनट, रुको, सबको मिलेगा। 1 मिनट। जेठालाल आगे आओ। एक मिनट, मेरा नाम बोला, मत जाने दो मुझे। एक मिनट, आत्म्या तुम भी आगे आओ। अच्छा मैं आने दो। आओ भाई आओ। एक ही गिलास में से हम दोनों। अरे आत्माराम, तुम जेठालाल को पिलाओ। ओहो, क्यों नहीं। 1 मिनट, मैं भी पिलाऊंगा ना। अरे वाह ये हुई ना बात। अरे क्या हुआ? क्या मुझे भी पिलाओ। तो तू पी नहीं रहा? कमाल है जेठालाल। 1 मिनट, चल पी। ले लो। जेठालाल और 4 गिलास पीना है। 8 पियेंगे। शाबाश, बड़ा वाला, ये ले। अरे ऐसे क्या खड़ा है? ले, अरे रस पी। तुम भी पियो जेठालाल। अरे ये तो मेरा
चौथा ग्लास है भाई। गिनते नहीं है, पीते हो, गिनना नहीं है भाई। सॉरी यार भिड़े, कुछ भला बुरा अगर मैंने बोल दिया हो तो। मैं भी सॉरी। हाँ तेरा ठीक है, तेरा तो बराबर। अरे मजाक कर रहा हूँ यार। काका काका, अरे काका, अरे लो, अरे ये है ना। अरे दया, दया, दया मेरी रानी। बोलिए मेरे राजा। जी जी बापूजी। तू बहू है? सॉरी। अरे बहू, दया। जी मुझे बुलाया? यहाँ और कौन दया है? हाँ वो भी है। बापूजी बुला रहे हैं। हाँ जी बापूजी। बहू, आज मेरे लिए नाश्ता मत बनाना। क्यों बापूजी? आपकी तबीयत तो ठीक है ना बापूजी? तबीयत ठीक रहे इसीलिए नहीं खा रहा हूँ। है क्या? हफ्ते में एक बार तो उपवास रखना ही चाहिए। बिल्कुल सही कहा माने। ये बापूजी है। हाँ पता है बापूजी है। मैं ये कह रही हूँ कि मेरी मम्मी यही कहती है कि हमेशा स्वास्थ्य स्वस्थ रखने के लिए हफ्ते में एक बार तो उपवास करना ही चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा माँ ने। इसलिए बहू, आज मेरे लिए नाश्ता भी मत बनाना और खाना भी मत बनाना। ठीक है। तो मेरा नाश्ता कैंसिल। अरे बापूजी सुना आपने? टप्पू के पापा भी उपवास करेंगे। अरे नहीं नहीं, मैं नाश्ता करूंगा। दोपहर का खाना उपवास। नहीं नहीं, आज दोपहर को खाना खा लेना। नहीं नहीं बापूजी, दोपहर का खाना उपवास। नहीं नहीं, खा लेना खा लेना। ठीक है चलो, आप इतना फोर्स कर रहे तो ठीक है, दोपहर का खाना भी खा लूंगा बस। ये रविवार को जब तू घर पे रहेगा ना, तभी दोपहर को खाना मत खाना। रविवार? ये रविवार? हाँ, ये रविवार को, अगले रविवार को, हर रविवार को। बापूजी रविवार को तो रहने दे। तुझसे उपवास कुछ नहीं होगा। ओ जी बापूजी। इसे नाश्ता दे दे। जी। जल्दी जल्दी जल्दी। पापा, कैच। टप्पू, ये क्या कर रहा है तू? ये घर में कोई कैच कैच खेलता है? और ये क्या वेकेशन है तो पूरा दिन एक हाथ में बॉल और एक हाथ में बैट लेके घूमता ही रहेगा तू? पूरा दिन क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। आप क्रिकेट के लिए बुरा मत बोलो, उल्टा क्रिकेट को थैंक यू बोलो। थैंक यू? क्यों? अरे क्रिकेट है इसीलिए तो टप्पू पूरा दिन खेलने में बिजी रहता है। अगर टप्पू क्रिकेट नहीं खेलेगा तो फिर घर में बैठेगा और फिर कहेगा कि वेकेशन है, कहीं घूमने तो ले जाओ। चलो अहमदाबाद। तुझे घूमने के लिए एक ही जगह मिलती है, अहमदाबाद। तो ठीक है चलो लंदन। हाँ पापा, चलो लंदन। ओ लंदन, एक मिनट रुको। फिलहाल तुम चलो किचन और जल्दी से लाओ चाय। ये क्या पापा? क्या? एक मिनट। 1 2 3 4 5 पापा, 5 सफेद बाल। बाजू बाजू बाजू। सफेद बाल मेरे सर में? या सर में क्या देख रहे हैं? अरे टप्पू ने मेरे सर में सफेद बाल देखे, वो भी 5। अरे आप टप्पू की मजाक भी नहीं समझे? टप्पू, टप्पू। सॉरी
टप्पू भी मस्ती करने का नया नया तरीका ढूंढता ही रहता है। अभी तो पूरा वेकेशन बाकी है, पता नहीं और क्या क्या नई मस्ती करेगा। अरे आज तो धूप भी नहीं है। अरे प्लेयर्स भी नहीं। ये क्या, किसी को क्रिकेट ही नहीं खेलना है? लगता है सबको बुला कर लाना पड़ेगा। श्योर भाई? हाँ टप्पू। श्योर भाई, ये क्या? क्या हुआ टप्पू? उधर उधर उधर। अरे टप्पू, और राहुल, तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं? एकदम फर्स्ट क्लास आंटी। गुड, मैं अभी आई। ठीक है आंटी। बेटा यहाँ दर्द हो रहा है? जरा ऊपर अंकल। अच्छा अच्छा, तो यहाँ होता होगा। हाँ अंकल, यहाँ पर जब भी मैं बाउंसर बॉल पर हुक शॉट खेलता हूँ ना, तो मेरे मसल्स खिंचते हैं और मुझे यहाँ पर दर्द होता है। कोई बात नहीं बेटा, मैं एक क्रीम लिख के देता हूँ, 1-2 दिन मालिश करोगे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, फिर कभी दर्द नहीं होगा। अरे कोहली तो अभी तक खेलने क्यों नहीं आया? ये कौन है? ये राहुल भैया, मेरे कजिन। आजा। हाय राहुल भैया। हाय टप्पू, तुम्हारे कारनामों के बारे में काफी सुनता रहता हूँ मैं। राहुल भैया, मेरे दादाजी कहते हैं कि जो दिल कहे वही करो, मैं वही करता हूँ, कारनामे अपने आप हो जाते हैं। टप्पू, ये राहुल भैया क्रिकेटर है, ऑलराउंडर है और रणजी ट्रॉफी में खेलते हैं और नेक्स्ट ईयर इंटरनेशनल क्रिकेट में जाने वाले हैं। वाओ, ग्रेट राहुल भैया, ग्रेट, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। राहुल भैया, आप अगर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलोगे फिर तो आप एकदम फेमस हो जाओगे ना? टप्पू बेटा, राहुल ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की है। बचपन से बस क्रिकेट क्रिकेट, इसके अलावा सब कुछ भूल गया था। पढ़ाई भी? अरे नहीं नहीं टप्पू, राहुल ने पढ़ाई हमेशा पहले की है। राहुल भैया, मैं भी बचपन से क्रिकेट खेलता हूँ, देखो अभी कोहली को क्रिकेट खेलने के लिए बुलाने आया। राहुल भैया, हम लोग जब भी क्रिकेट खेलते हैं ना, तभी ये टप्पू आउट ही नहीं होता है। आप मुझे ऐसी बॉलिंग टिप्स दो कि मैं इसे आउट कर दूं। राहुल भैया, मुझे बड़ा होकर क्रिकेटर बनना है, आप मुझे ऐसी बैटिंग टिप्स दो कि कोई मुझे आउट ही ना कर पाए। चलिए ना प्लीज प्लीज प्लीज। अरे बच्चों, राहुल को नाश्ता तो करने दो। रहने दीजिए आंटी, मैं नाश्ता घर से करके आया हूँ और वैसे भी मेरा क्रिकेट मैच है। वेरी गुड, तो चलो सोसाइटी कंपाउंड। हाँ, चलो जल्दी। चलो आओ। लगता है टप्पू सेना राहुल से पूरा क्रिकेट ज्ञान लेके ही रहेगी। हंस, सही बात है, बिल्कुल। तुम भी ना। आइए राहुल भैया। राहुल भैया, ये हमारे गोकुल धाम सोसाइटी का मिनी वानखेड़े स्टेडियम। यहाँ एक भी कांच ऐसा नहीं होगा जो टप्पू ने नहीं तोड़ा होगा। बस गोली, टप्पू की ज्यादा तारीफ मत कर। राहुल भैया, आप प्लीज हमें क्रिकेट की टिप्स दीजिए ना। हाँ। श्योर, चलो आओ। हाँ, लेकिन राहुल भैया, मैं टप्पू सेना के बाकी मेंबर्स को बुला के आता हूँ। ठीक है, बुलाओ। गोगी, पिंकू, सोनू। क्या हुआ? क्यों हुआ टप्पू? अरे गोगी, तो जल्दी 2 सेकंड में नीचे आ। ठीक। क्या कर रहा है? तूने तो कहा कि 2 सेकंड में नीचे आ। तो 2 सेकंड में तो ऐसे ही नीचे आ सकता हूँ। अरे टेंशन मत ले टप्पू, मैं मजाक कर रहा हूँ। जल्दी नीचे आ। अरे टप्पू, लेकिन तो हमें नीचे क्यों बुला रहा है? अरे पिंकू, वो तुम लोग को बाद में बताऊंगा, तुम लोग जल्दी नीचे आओ, जल्दी। टप्पू तुम कमाल हो और तुम्हारी टप्पू सेना तो बेमिसाल है। थैंक यू राहुल भैया। टप्पू, हमें नीचे क्यों बुलाया? अरे पिंकू, राहुल भैया क्रिकेटर है, वो हमें क्रिकेट खेलने की टिप्स दे रहे हैं। हाँ। राहुल भैया, इसे गोगी कहते हैं। हाय। हाय। ये पिंकू और ये सोनू। हाय। हाय। चलो राहुल भैया, हम क्रिकेट खेलते हैं। हाँ। ठीक है, लेकिन सबसे पहले ये बताओ कि तुम में से बैट्समैन कौन है और बॉलर कौन है? टप्पू बैट्समैन है और हम सब बॉलर्स। लेकिन मैं सिर्फ फील्डर हूँ। टप्पू, तुम बैटिंग करो, आओ। ओके।
ये जानो शॉप लेके आओ ना। जल्दी आना। हाँ हम लोग शॉप यहाँ पर। दोस्तों, लड़ाई झगड़े और मुसीबतों की ट्रेन गोकुल धाम नाम के स्टेशन पे आती है। कुछ देर तक ठहरती भी है, लेकिन समझदारी का सिग्नल इसे ज्यादा देर रुकने नहीं देता और इस ट्रेन चली जाती है। अब देखिए, आम के सीजन में आम रस का मजा लिया गोकुल धाम के लोगों ने। भाई, इस तड़कती भड़कती गर्मी में आम रस ही दिल को ठंडक पहुंचाता है। सीजन तो वैसे क्रिकेट का भी है। 2020 क्रिकेट ने सारी दुनिया को दीवाना बना रखा है और क्रिकेट के दीवाने हमारे यहाँ भी कम नहीं है। हमारी टप्पू सेना जो अब ट्रेन खिलाड़ी राहुल से क्रिकेट सीख रही है। और आप तो जानते हैं, गोकुल धाम में क्रिकेट की वजह से लड़ाई झगड़े मुसीबतों और पंगे की सेंचुरी हो चुकी है। अब देखते हैं कौन सी नई मुसीबत आती है। भाई, एक ट्रेन जाती है, दूसरी ट्रेन आती है। अब देखते हैं गोकुल धाम में मुसीबत की कौन सी नई ट्रेन आती है। लेकिन एक ट्रेन आपके घरों में तय है, खाके और मुस्कुराहट की। उस ट्रेन का नाम है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। इस ट्रेन में मेरे साथ सफर कीजिए और हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.